हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी अच्छे हो गए। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे होगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके पहले हमने आपको सीरीज वाला चैप्टर कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैंने करा चुका है। ठीक है, और जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं सेकंड चैप्टर को मैं चल रहा हूँ स्टार्ट करने। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम सारे इसके क्वेश्चन करेंगे। लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिएगा। आधे से 1 घंटे की क्लास होगी, आपको सारी कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विजातीय छांटना। विजातीय छांटना मतलब अलग अलग, मतलब अलग छांटना। मतलब मान लीजिए 4 कोई चीज़ है, ठीक, उसमें आपको देखना है चारों में अलग क्या है। तो चारों में ये वाली बिंदु अलग दिख रहा है क्योंकि सब में ये गैप है और इसमें नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में इसमें आंसर दिए होते हैं, जिसको आपको मतलब करना रहता है। कुछ इंग्लिश के दे देंगे, कुछ नंबर्स के दे देंगे, कुछ मतलब टॉपिक कोई मतलब राज्य राजधानी दे देगा, इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरे शब्दों पर आधारित प्रश्न लेके आया हूँ, उस प्रकार के हम लोग टाइप के करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न ये दिया हुआ है। इसके अंतर्गत पाँच शब्द अथवा शब्द समूह होते हैं। 3 या 4 किसी प्रकार के एक समान के अभ्यर्थी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनने की समान विधि वर्गीकरण पर आधारित अभ्यर्थियों के आसपास में दी। मतलब आप समझ सकते हो, इसमें सबसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 4 तीन में से किसी एक प्रकार को एक समान और एक समूह बनाते हैं, और एक कौन सा है जो इस समूह को संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और तो मैं इस क्वेश्चन को, तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से 4 तीन किसी में से एक समान प्रकार के समूह को एक समूह में मतलब संबंधित है बताना है। जैसे शाम हो गया, दोपहर हो गया, प्रातः हो गया, काल और रात्रि हो गया। इन सब में मतलब आपको बताना है कि ये अलग कौन है। तो इन सब में मैं आपको बता दूं, इनमें से आपको रात्रि अलग दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रातः भी, दोपहर भी, समय भी, ये सब क्या होते हैं? सब दिन की क्रियाएं। ठीक है, और रात्रि इसमें से भिन्न है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि 4 शब्दों में से किन्हीं 3 एक प्रकार के समूह को बताना है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिया है, राजस्थान का अलवर दिया है, महाराष्ट्र का मुंबई दिया है, गोवा का पणजी दिया है। तो क्या राजस्थान की राजधानी अलवर होती है? ये आपको पता है? नहीं, राजस्थान की राजधानी अलवर नहीं है। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान एक जयपुर इसकी राजधानी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अलवर इसमें गलत है, ये बाकी सब इसकी राज्य की राजधानी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अक्षरों पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं अक्षरों पर आधारित आपको प्रश्नों की बात करें तो इसमें बता दें, अक्षरों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ये आपको मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रमिक अध्ययन की सदस्यता में दिए जाएंगे, जिसको आपको करना होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी के जितने मतलब ABCD टाइप के नहीं होते हैं, उस टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, और इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार को एक समान है, वे अपना समूह बनाते हैं, तो निम्नलिखित में से इस समूह में शामिल नहीं होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से भिन्न कौन है, आपको ये भी देखना है। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है A, B और C, आपको तीनों दिया है। तो ये एक एक का अंतराल है, 1+1+1 होते जा रहा है। ठीक है, +1+1+1 होते जा रहा है। तो यहाँ पे ABC का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं D, F और H की बात करते हैं। तो D, F की H की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब 2-2 का गैप दिया हुआ है। कितने का? 2-2 का गैप दिया हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से J, L और N की बात करें तो J के L आता है, तो इसमें भी देखिए +2 होते जा रहा है। +2 हमेशा हो, सब में +2 हो रहा है। ठीक है, और बात करते हैं PRT की बात करते हैं, PRT। ठीक है, तो PRT PQR देखिए इसमें भी +2 होते जा रहा है। क्या हो रहा है? +2 होते जा रहा है। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो मतलब ऑप्शन है, इसमें आपको भिन्न नज़र दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक पिन है, बाकी सब में दो दो के अंतराल पे ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से इसको देख सकते हैं, और इसको मैं करूँगा और आप देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जोड़े में से बताना है कौन से जोड़े सही हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये एक मतलब देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए सी डी और ई, उसके बाद क्या आता है एफ जी एच, ये आपका राइट है। फिर से आप देखिए डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक, और इसमें क्या दिया है डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई एक्स, और फिर से ये देखिए ये तो लगभग भी नहीं लग रहा है, ये वाला रोटेशन पे चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसमें आपको बताना है भिन्न कौन सी है। तो अभी यल एम एन, ठीक है, और क्या दिया डी पी क्यू। तो आप यहाँ पे देखते हैं इसका सीरीज जो है समान है, इसका भी सीरीज समान है, लेकिन जो ये बी वाला है बी और सी जो इसमें है इसका समान नहीं दिख रहा है। यल एम एन ओ, फिर से यहाँ पे पी क्यू आर होना चाहिए ना, पी क्यू आर होना चाहिए, पी क्यू दे दिया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बी और सी को एलिमिनेट करके इन दोनों को गलत कर साबित कर सकते हैं। इसमें से आपको विषम चुनना था, तो विषम की बात किया जाए तो यहाँ पे कौन से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट टाइप जो आएगा आपको संख्या पे आधारित प्रश्न आते हैं। संख्या पे आधारित मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, संख्या पे कैसे टाइप के प्रश्न आ जाएंगे। जैसे आपको जैसे आपको दे देगा 122, 124 और 128, इसमें आपको बताना है कि भिन्न कौन है। इसमें देखेंगे तो सिर्फ +2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +4, तो इसमें क्या हो जाएगा 128 भिन्न हो जाएगा। इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या तो वर्ग दे देगा या तो क्यूब दे देगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, इसको हम लोग करते हैं। इतने ही टाइप के आपके 3 टाइप के लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न, जिसको मैंने करा दिया। ठीक, ये देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 में से किसी एक समान को भिन्न बनाना है, और इसमें आपको बताना है कि सबसे भिन्न इसमें कौन है। तो सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे 13 का वर्ग क्या होता है। आपको इस मैंने सीरीज वाला चैप्टर बताया था, तो आपको कहा था कि वर्ग याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को याद होगा। तो ये 13 का वर्ग है, और ये आपका 14 का वर्ग है, और ये आपका 17 का वर्ग है। ठीक, और ये 255 किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ये 255 इसमें भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको भिन्न बताना था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें किस टाइप का दिया है, इसको आइए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से विषम संख्याओं को समूह चुनना है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया हूँ जो पेपर में ना पूछा गया, सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 81 का 243 हो रहा है, 16 से 64 हो जा रहा है, 64 से 192 हो जा रहा है, 25 से 75 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हमको तो यही लग रहा है 25 गुणे 3 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। 25 से गुणे 75 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो आप 81 गुणे 3 करते हैं तो 3 × 3, 3 चौको 12, 8 तरीके 24, तो क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। 16 चौको यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 16 में जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये 64 आता है। 4 यहाँ पे भिन्न यही हो जा रहा है, तो यहाँ पे 16 जो 64 है ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर है, बाकी सब 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन का क्वेश्चन आंसर कौन सही हो जाएगा, बी वाला इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक है, विषम शब्द हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ये सारा का सारा टाइप खत्म।